और चाहे किसानों की फसल को सांडों द्वारा नष्ट किया जाए, ये सारे नुकसान किसान के हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उत्तर स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 5 वर्षों में देखें तो उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपका गोवा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, ये सारे राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ में आशातीत वृद्धि हुई है। और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को 2 टाइम करके किसानों को सहयोग किया, किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम किया। सवाल यह है कि आपने तो कहा था कि हम किसानों की आमदनी को 2 गुना कर देंगे, लेकिन क्या मानवर ये सरकार ने कोई हिसाब किताब लगाया है कि पिछले 5 वर्षों में लागत से उसका जो उत्पादन है और जो उसको उत्पादन का मूल्य मिल रहा है, क्या 2 गुना उसका रेट हुआ? सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के हम एग्रीकल्चर रेट को देखें, 2017 में जो आपने उत्तर दिया है उसमें आपने स्वीकार किया है कि 2017 में 7.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, और आज आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि अनंतिम आपका 6.8 घट करके अब एग्रीकल्चर ग्रोथ रह गई है। तो सवाल यह है कि किसान घाटे में है कि फायदे में है? और यदि हम सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र में योगदानों में जीएसबीए के योगदान को देखें तो 2012 में जहां 27.63 था, वही 2022 में घट करके ये 25.33 रह गया है, जो अपने आप में चिंताजनक है। वहीं अगर हम मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना करें तो कृषि पर उत्तर प्रदेश में अपने कुल व्यय का 2.9% कृषि के लिए आवंटित किया है, जो दूसरे राज्यों द्वारा कृषि पर किए जाने वाले औसत व्यय के 5.8 के से भी आधा है, जो स्वतः इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों के प्रति कितना उदासीन है। अगर हम यहीं पर किसानों की आत्महत्या के सवाल पर हम देखें तो स्थिति है कि 2 महीने के अंदर ही बिजनौर में बैंक के तगादे से परेशान कर्जदार किसान ने खाया जहर, हुई मौत। कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से लटक कर वो इशू बाद में लीजिए, किसान ने कर लिया आत्महत्या। प्रश्न पर आइए, आप ये सारे का सारा कृषि का उसके ऊपर मत जाइए। मलियाबाद में की आत्महत्या, प्रश्न पर आइए। अब सवाल ये है मान्यवर, बहुत ये आवश्यक मामला है। मैं आवश्यक, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप 4 मिनट हो गए अपनी बात कहते हुए। 100% आपके निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन किसान पर बहस हो रही है और किसान संकट में है। और अगर देश की, उत्तर प्रदेश की 60% आबादी पर चर्चा नहीं होगी तो केवल वादा करने और भाषण देने से सवाल और हल नहीं हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से सरकार से 2 अन्य पूरक पूछना चाहते हैं मान्यवर। पूछिए। नंबर 1 कि सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने और आय को 2 गुना करने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 3500 और धान का समर्थन मूल्य 2800 करने का निर्णय क्या सरकार करेगी? नंबर 1। नंबर दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या छुट्टा जानवरों से पूरा उत्तर प्रदेश का किसान त्रामाम कर रहा मान्यवर, और भाषण नहीं दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं गांव में अभी ठिठुरती हुई सर्दी में किसान मेड़ पर बैठ करके 80 साल का बूढ़ा बेचारा किसान डंडा लेकर के खेत में केवल सांड ताकने का काम कर रहा है। तो क्या सरकार इन छुट्टा जानवरों के द्वारा अन्नदाता की, किसानों की फसल को चौपट जो कराया जा रहा है, जो नुकसान हो रहा है, क्या इसका सर्वे करा करके और इसके बदले में जो उसका नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा दिलाए जाने पर विचार करेगी और निर्णय करेगी? ये 2 प्रश्न है हमारे। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बात करते हैं बार बार आत्महत्या की, मानवर बिना पुष्ट हुए, बिना किसी की पुष्टि हुए नहीं कहा जा सकता किस वजह आत्महत्या होगी। माननीय, यही मैंने कहा, ये हमेशा यही बात करते हैं मानवर, ये गलत है मानवर, ये गलत परंपरा। मैंने उसको रोका। मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं मान्यवर। नहीं मान्यवर, मैं रिकॉर्ड लाया हूं, आप जांच करा लीजिए। बिना पुष्टि के आप कैसे कह सकते हो कि किस वजह से हत्या हुई, किस वजह से आत्महत्या हुई? जांच करा लीजिए, मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं मान्यवर। ये इशू, वो मैंने पहले ही बोला है कि ये इशू के ऊपर, मूल प्रश्न के ऊपर आइए। वो इशू मैंने पहले ही मना कर दिया था कि वो नहीं लेंगे।